बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हासिन रिज़ा हसन। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज हमने करना है एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने आपको करवा दिया, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। उससे पहले स्टूडेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करते हैं और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें मेरी मोटिवेशन के लिए। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में ना 3 पार्ट्स हैं। कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग। सबसे पहला पार्ट जो है उसमें से लिखा है एरिया ऑफ स्क्वायर। आपको उसमें कहा है कि आपने एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन के तौर पे। तो उसे हमें एरिया दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर हमारे पास है L इंटू विड्थ। फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ का जो देखें, मैं आपको इस तरह का हमारे पास एक जो स्क्वायर होता है उसका हमारे पास जो दोनों साइड्स की लेंथ, इधर की लेंथ और दोनों की विड्थ आपस में बराबर होती है। तो यही इसमें क्या है कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है हमारे पास लेंथ इंटू विड्थ है। अब फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ना एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन के तौर पे। तो हम यहाँ पे L और X को हम क्या लिखेंगे, इसको हम X से डिनोट कर देंगे, X मल्टीप्लाई बाय X कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका एरिया निकल आएगा। अब दूसरा इसने उसी क्वेश्चन में कहा है कि चलिए स्टार्ट। फ्रेंड्स, हमारे पास जिसका क्वेश्चन था ना वो ये था कि हमने एरिया ऑफ स्क्वायर जो है ना उसको पैरामीटर के तौर पे एज अ फंक्शन हमने उसको रिप्रेजेंट करवाना है। तो सबसे पहले हम इधर लिखते हैं पैरामीटर। फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ का पैरामीटर जो है ना वो होता है चारों साइड्स का सम। तो हम इधर हमने इसको x से डिनोट किया, तो हम चारों साइड्स का सम ले लेते हैं x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास p के इक्वल था। तो अब हम करते हैं, तो यहाँ ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो p/4 इज इक्वल टू x। ये हमारे पास x की वैल्यू निकले। अब जो इस x की वैल्यू को हमने इधर पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम पुट करते हैं, पुट p/4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाली है। तो अब हम इधर पुट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया A इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर। तो ये हमने एक्स की जगह पुट करनी है, तो यहाँ पे p/4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये A ऐसे ही रहेगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब हम इसका पहले स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स, अब ये हमने यहाँ पे x की जगह ये वाली वैल्यू पुट की थी, तो p/4 का स्क्वायर आ गया। अब हम इसको करते हैं, तो ये a ऐसे ही आ जाएगा और p का स्क्वायर p हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये हमारे पास a का आंसर निकल आएगा। हमने फंक्शन के तौर पे इसको रिप्रेजेंट करना था, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। फ्रेंड्स, अब इसका b पार्ट है। बी पार्ट में वो कहता है कि ना सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। अब कहते हैं कि जो सर्कमफेरेंस है ना सर्कल का, उसको हमने एरिया के तौर पर रिप्रेजेंट करवाना है। सबसे पहले आपको तो सर्कमफेरेंस का पता होना चाहिए सर्कल के। तो मैं इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πx होता है। सर 2πr होता है, लेकिन हम यहाँ पे r नहीं लेंगे, यहाँ पे हम उसको x से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आगे उसने, अब ये हमारे पास आ गया इसके पास सर्कमफेरेंस। अब हमने इसका एरिया निकालना है। तो एरिया हमारे पास सर्कल का होता है πr²। तो अब हमने यहाँ पे जो x यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी हम x लिख देंगे, तो ये आ जाएगा πx²। तो अब ये हमारे पास एरिया आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास a था। फ्रेंड्स, अब हम ये जो पाई है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो a/π इज इक्वल टू x²। तो अब हम दोनों तरफ लेते हैं स्क्वायर रूट, ताकि यहाँ से स्क्वायर ख़त्म हो जाए। तो अब हम लेंगे, तो यहाँ पे भी हमने लिया स्क्वायर रूट और यहाँ पे भी हम लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू a/π√। तो ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आई। अब हम इसको सर्कमफेरेंस में इधर पुट करते हैं। तो इधर मैं पुट करती हूँ, पुट x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे जब x पुट करते तो देखिए क्या आता है, c इज इक्वल टू 2πx
तो एक्स की जगह एक्स की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट ए ओवर पाई आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास था स्टूडेंट्स। अब हम इसको आप अलग-अलग भी करके अंडर रूट लिख सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह, तो ये 2 पाई और अंडर रूट ए ओवर अंडर रूट पाई हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स देखें, इधर पाई की जो हमारे पास पावर है वो है 1, और यहाँ भी हमारे पास पाई की पावर जो है 1/2। आप सब जानते हैं जब हम स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो उस चीज़ की पावर जो है 1/2 आ जाती है। तो अब हम इसको डिवाइड हो रहा है तो हम इसको ऊपर जाके पावर को माइनस कर देते हैं। तो 2 पाई 1 माइनस 1/2 ये पावर हो जाएगा हमारे पास, और ये अंडर रूट ए हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। तो अब ये जब पावर को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब 2 एलसीएम लेंगे तो 2 - 1 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास पावर आ जाएगी 2 पाई 1/2 और अंडर रूट ए आ जाएगा। तो अब हम इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख देंगे 2 अंडर रूट पाई और अंडर रूट ए। तो अब हम इसी को ए की सिंगल जो है वो स्क्वायर रूट में कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पाई ए अंडर रूट। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। इसके 3 पार्ट्स हैं और तीनों ही एक तरह होने हैं। अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। तो स्टूडेंट्स, अब इसका ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में वो कहते हैं कि हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ अ क्यूब है, उसको हमने वॉल्यूम के तौर पे फंक्शन एज अ फंक्शन रिप्रेजेंट करवाना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6x जो है स्क्वायर। यहाँ पे हम आर नहीं करेंगे क्योंकि हमने सारे फंक्शन में इसको x के तरह रिप्रेजेंट करा है, तो यहाँ पे भी x आएगा। और हमने इसका फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मैं पहले लिख लूँ वॉल्यूम। आप सबको पता है कि वॉल्यूम जो है 3 साइड्स का जो है आपस में जो है वो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x का क्यूब। तो अब हम लेते हैं दोनों तरफ, यहाँ पे ये इस तरह हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्यूब खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा v 1/3 और x 3 × 1/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा v 1/3। तो अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ना x की, हमने इसको यहाँ पे पुट करना है। तो मैं लिखती हूँ पुट x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने पुट करना है। तो अब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा s = 6x²। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो मैंने लिखा है ना x, ये जो x की वैल्यू है इसको हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे पुट करना है। तो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखें 6x की जगह v 1/3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिखते हैं 6v 2/3 हो जाएगा। देखिए जब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कहता है कि डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले थोड़ा सा आप डोमेन को समझ लें। जो डोमेन है ना वो ना हमारे पास ये देखिए, इसकी डेफिनेशन लिखी है, डोमेन इज़ द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब डोमेन ऐसी वैल्यू होती है जो ऐसे वेरिएबल जो किसी पे डिपेंड ना करते हो, इन विच फंक्शन इज डिफाइंड, लेकिन उनसे फंक्शन भी डिफाइन होते हैं। अब किस तरह ये स्टूडेंट डोमेन होती हैं। डोमेन देखिए, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) = 2x + 1। अब स्टूडेंट ये देखिए हमारे पास एक ये फंक्शन है। अब हम इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे। स्टूडेंट, हम यहाँ पे x की जगह हम 0 पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा +1। तो ये हो जाएगा 0 + 1 1। तो ये हमारे पास 1 निकला है। अब एक और मैं x की जगह आपको वैल्यू पुट करके दिखाती हूँ। f(x) = 2 × 2 पुट करते हैं +1, तो ये हो जाएगा 4। स्टूडेंट्स ये देखिए, अब यहाँ मैंने 2 पुट किया था तो ये 5 आ गया। तो अब इससे एक करने का मकसद स्टूडेंट्स ये है कि जब हमारे पास जो डोमेन होती है ना वो लीनियर फंक्शन की, स्टूडेंट्स लीनियर फंक्शन की जो डोमेन होती है ना, जैसे कि लीनियर फंक्शन क्या मतलब है, उसमें x की वैल्यू जो है 1 होती है। तो ये लीनियर फंक्शन है तो इसकी जो डोमेन होती है ना वो हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। मतलब किसी भी लीनियर फंक्शन की जो स्टूडेंट्स डोमेन होते हैं, जैसे देखिए ये एक लीनियर फंक्शन है f(x) = 2x + 1। स्टूडेंट्स ये एक लीनियर फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू 1 है।
तो इसकी डोमेन हमेशा जो है ना, डोमेन जो हमेशा है वो होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर। स्टूडेंट देखिए हमने यहाँ पे पुट किया था 0, तब भी इसका आंसर रियल नंबर आया था। जब हमने 2 पुट किया तब भी आंसर रियल नंबर आया था। तो इससे पता चलता है कि जो इसकी डोमेन है वो रियल नंबर होगी, और जब किसी चीज़ की डोमेन रियल नंबर होगी तो उसकी जो रेंज है ना वो भी ऑटोमेटिकली सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होगी। समझ आए स्टूडेंट्स? अब ये जो डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है आपको समझ आएगी। अब हम इसका पहला क्वेश्चन करते हैं, तो उससे आपको और समझ आ जाएगी किस तरह हमने डोमेन और रेंज निकालनी है। तो सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास g ऑफ x इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है, आप देखिए ये भी लीनियर फंक्शन है, इसमें x की वैल्यू 1 है। तो हमें यहाँ कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, मैं आपको पहले बताया था। सीधे हम यहाँ लिखते हैं डोमेन, और हमारे पास होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्यों स्टूडेंट्स? देखिए अब अगर हम यहाँ पे x की जगह स्टूडेंट्स अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 4, तो ये भी हमारे पास रियल नंबर है। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं 2 तो ये हो जाएगा 3, ये भी हमारे पास रियल नंबर है। तो इससे हमें पता चला कि जो हमारे पास इसकी जो लीनियर फंक्शन की डोमेन होती है वो हमारे पास क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स अगर डोमेन हमारे पास रियल नंबर है तो रेंज जो है हमारे पास वो भी इसका सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। तो ये हमारे पास की डोमेन और रेंज थी। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में जो है ना वो कहता है कि दूसरा क्वेश्चन है g ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 2। तो ये उसका दूसरा क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आप देखें ये जो क्वेश्चन है ये अंडर रूट में आ जाता है। तो अंडर रूट में अगर हम अंडर रूट में स्टूडेंट्स हम नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो फिर उसकी रेंज जो है वो गलत हो जाती है। तो हमेशा जो इसकी रेंज है ना वो पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे -1 पुट करते हैं, देखिए अंडर रूट -1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं -3, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1, तो अंडर रूट में -1 आ गया तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है, तो हमारे पास इसकी फिर रेंज नहीं आएगी। तो अब हमने जब भी लेना है ना अंडर रूट के अंदर वैल्यूज़, तो हमने हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है। तो पॉजिटिव वैल्यू कैसे लेंगे, ये देखिए अगर हम यहाँ पे लेते हैं 1 प्लस 2 अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 3। सो स्टूडेंट्स अगर हम इसको कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो इसका मतलब है कि जो इसकी रेंज होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। और डोमेन में आपको बताती हूँ, डोमेन भी हमारे पास इसकी जो होगी वो होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि स्टूडेंट्स ये लीनियर फंक्शन है ना, आप इससे याद रखें जो लीनियर फंक्शन होता है उसकी डोमेन जो है हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। तो इसकी डोमेन रियल नंबर्स है। और रेंज मैंने आपको कहा हम नेगेटिव नहीं लेते, तो हम यहाँ पे r के ऊपर छोटा सा पॉजिटिव लिख देंगे, क्योंकि रेंज हमारे पास हमेशा इसकी पॉजिटिव होनी चाहिए। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट इसका है थर्ड पार्ट में g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5। फ्रेंड्स आप सब जानते हैं ये जो 2 लाइन्स होते हैं इसको हम कहते हैं मोड। तो ये जो मोड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसके अंदर जो है ना हम नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं वो कोई मैटर नहीं करती। सो स्टूडेंट्स अब हम देखें अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं 1 माइनस 5, तो ये हो जाएगा -4। तो लेकिन ये जो मोड होते हैं इसका मतलब है कि जो वैल्यू अंदर नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाए, तो यहाँ पे ये 4 जो है हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास 4 क्या आया है, रियल नंबर आया ना, तो इसका मतलब है इसकी डोमेन जो हमारे पास वो होगी रियल नंबर। तो हम लिखते हैं डोमेन जो कि हमारे पास है सेट ऑफ रियल नंबर्स। और रेंज भी ऐसी, रेंज भी जो है इसकी हमारे पास क्या होगी, अगर हमारे पास डोमेन रियल नंबर है तो हमारे पास रेंज भी हमेशा रियल नंबर है, क्योंकि जब उसका आंसर हम रियल नंबर डालें तो आंसर भी रियल नंबर में ही आएगा। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है आपको डोमेन और रेंज की समझ आ गई होगी। अगर आपको ना समझ आए तो हमसे कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, बस एक छोटा सा काम आपने करना है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि हमने फाइंड करना है a और b को। a और b हमने जो है इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो उसने हमारे पास एक फंक्शन हमें दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स और प्लस 1। फ्रेंड्स ये उसने हमें एक फंक्शन दिया, उसने कहा है एफ ऑफ 2 किसके इक्वल है -3 के और एफ ऑफ -1 किसके इक्वल है 0 के। फ्रेंड्स ये दो उसने हमें पॉसिबिलिटीज़ दे दी हैं कि दो हमने डाल के तो हमने ये फंक्शन में पुट करनी है और हमने ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम करते हैं, तो हम इसको एफ ऑफ 2 पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो हम पुट करते हैं एफ ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 2 की जगह हम एक्स की जगह हमने 2 लिख देना जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है, माइनस ए 2 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 और प्लस 1 ऐसे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब जो एफ ऑफ 2 है उससे हमें क्या कहा है, -3 की इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 और ये हो जाएगा 2 का क्यूब कितना होता है a, 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और ये हो जाएगा -4a। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास था, इस तरह हमने 2 पुट किया तो हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे a के 8 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये भी -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, सारा हम इधर ले आते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये -3 -8 और -1 हो जाएगा, यहाँ पे -4a प्लस 2b बच जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो है ये हो जाएगा हमारे पास -12 और यहाँ से हम -2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2a प्लस b। सो स्टूडेंट्स अब देखेंगे यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो -12 ओवर -2 2a प्लस b हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल 6, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब हमने एफ ऑफ 2 डाल के हमने ये निकाले, हमारे पास ये आंसर है, हम इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम इसको इसमें पुट करेंगे -1, तो अब मैं वो पुट करती हूँ -1, तो यहाँ पे मैं पुट करती हूँ एफ ऑफ -1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ स्टूडेंट्स हम -1 लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे -1 का क्यूब और फिर यहाँ पे आ जाएगा -a -1 का स्क्वायर और फिर b आ जाएगा b और -1 और +1 ऐसे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास था, अब उससे क्या है एफ ऑफ -1 की जगह 0 है, तो यहाँ पे हम 0 पुट करते हैं और यहाँ पे ये -1 ही रहेगा क्योंकि क्यूब है, ऊपर पावर ओड है और ये +1 हो जाएगा, तो -a और वो भी हमारे पास हो जाएगा +b और +1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 0 ऐसे ही रहेगा, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो a -b हो जाएगा, ये -1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 0 इज इक्वल टू a -b। अब हम इसका नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। फ्रेंड्स अभी हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है, हमें a और b की वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, हम लिखते हैं एडिंग बोथ इक्वेशंस। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, तो हम लिखते हैं 2a प्लस b इज इक्वल टू 6 और a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इस तरह की कुछ इक्वेशन होगी। फ्रेंड्स आपने देखा ये कि अब ये देखें ये b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3a इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो हमने ऐड करना है, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कहते हैं ना सब्ट्रैक्ट करो, तो हम इनके साइन चेंज करते हैं। अब उसे हमें कहा ही नहीं, तो हमने इसको ऐड कर लिया। तो अब देखिए यहाँ 3 डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये a इज इक्वल टू 6/3 हो जाएगा। तो 3 1 3 3 2 6, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये हमारे पास a की वैल्यू निकल आई है। अब स्टूडेंट्स आप जो है ना b की वैल्यू निकालने के लिए इसको आप किसी मर्जी इक्वेशन में पुट कर लें, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में, वो आपकी मर्जी है। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेती हूँ। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, हम लिखते हैं पुट a इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास 2a प्लस b इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a की जगह 2 और प्लस b ऐसे ही आ जाएगा और इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 4 प्लस b इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 4 प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 6 - 4 और
और पी भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर था। उसने मैं कहा था ए और बी फाइंड करना है। इसी के साथ हमारे पास ये हमारा आंसर निकल आया। अब इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर आपको जहाँ से ना कुछ समझ आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं आपसे इसके रिमेनिंग पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 रह गए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में कराऊंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो स्टूडेंट्स